हेलो एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी। अब देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने की हमारी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले हम इसके जो बेसिक्स हैं यानी कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे, उसको हम डिटेल में समझेंगे ताकि क्वेश्चन करते टाइम हमें कोई ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना आए। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे उसको हम ऐसा नहीं करेंगे कि मिक्स क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन को करेंगे टाइप वाइज। यानी कि पहले टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे कि एक टाइप के क्वेश्चन, और उस टाइप के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर जो टाइप हमने कर लिया उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसको हम 100% एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें। कोई भी क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया उस टाइप का क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आ जाए आप उसको 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करोगे, गलत होने का सवाल ही नहीं होता। फिर टाइप 2 पे जाएंगे हम। टाइप 2 में जितने क्वेश्चन आते हैं उसको करेंगे हम, और उसमें 100% एक्यूरेसी को अचीव करेंगे। यानी कि जब तक हम किसी एक टाइप में 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं कर लेते हम अगले टाइप पे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे और फिर एक एक टाइप करके सबसे पहले सबसे ईजी वाला टाइप लेंगे, उसके बाद फिर उससे डिफिकल्ट फिर टाइप 3 पे जाएंगे, टाइप 4 पे जाएंगे। इस तरह से हम पूरे जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला जो यूनिट है या जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक पे ध्यान देना है। कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जब तक समझ नहीं आता जब तक आपको नहीं बढ़ना है। इसी तरह से जब तक आपको टाइप 1 वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ जाते जब तक आपको टाइप 2 पे नहीं बढ़ना है। हालांकि मैं इतने इजी मेथड में समझाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही बार में समझ आ जाएंगी, दूसरी बार देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर बेसिक डायरेक्शन का मतलब समझे तो डायरेक्शन का मतलब हम समझते हैं कि चार डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है हमारी नॉर्थ, फिर एक होती है हमारी उसके बिल्कुल नीचे साउथ, फिर इस साइड होती है हमारी ईस्ट, और इस साइड होती है हमारी वेस्ट। अभी अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो इसको याद कैसे रखा जाए। तो अगर आप इंडिया का मैप देखो या किसी भी कंट्री का मैप देखो, ये मान लो आप इंडिया का मैप है, अब भाई ऐसे ही बनता है। तो ये आपका नॉर्थ इंडिया होता है, तो ये आपका नॉर्थ रहता है, और ये आपका ईस्ट होता है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट बोलते हैं, तो ये आपका ईस्ट साइड होता है। नीचे आपका साउथ इंडिया होता है और ये आपका वेस्ट में गुजरात वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि चार डायरेक्शंस आपकी होती हैं। नॉर्थ आपका ऊपर की डायरेक्शन में होगा हमेशा, साउथ हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होगा, ईस्ट हमेशा इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में होगा, और वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में होगा। तो कोई भी मैप आप देख लो वर्ल्ड का, या इंडिया का देखो, किसी स्टेट का देखो, वर्ल्ड का देखो, किसी और कंट्री का देखो, उसमें आपको इसी तरह से चार डायरेक्शन मिलेंगी। नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, वेस्ट हमारे बाएं साइड में रहेगा या लेफ्ट हैंड में रहेगा, और ईस्ट जो हमेशा राइट हैंड में या दाएं साइड में रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चार डायरेक्शंस और होती हैं। अगर मैं बोलूँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये कौन सी डायरेक्शन है तो इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये कन्फ्यूज मत होना, अगर मान लो यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ लिखा रहेगा तो वो भी सेम चीज़ है, हम लिखने के लिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिख रहे हैं। अगर इसको आप चाहो तो ईस्ट नॉर्थ भी लिख दो तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट। इसी तरह से इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ये डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, तो ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि दो, जो अगर हिंदी टेक्स्ट देखोगे तो उसमें 10 दिशाएं बताई गई हैं कि एक दिशा जो ऊपर होती है एक दिशा नीचे होती है, लेकिन ऊपर नीचे वाली यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं करनी। इस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से, डायरेक्शन डिस्टेंस के हिसाब से, हमें 8 जो डायरेक्शन है वो याद रखनी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और बाकी इसके बीच बीच वाली नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये 8 डायरेक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझो। अगर मैं बोलूँ ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और ये बीच में हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। अब देखो, जो भी नॉर्थ और ईस्ट में देखें तो इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, वो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी। जहाँ पे भी आपको एल दिखेगा इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी आपको एल शेप दिखता है उसका मतलब है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का है और ये बीच में जा रहा है, तो ये मान लो आपका 45 डिग्री का हो गया। ये आपका 45 डिग्री का हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला। अगर मैं बोलूँ ये कौन सी डायरेक्शन है, या फिर मैं बोलूँ ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैं बोलूँ ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये डायरेक्शन भी आपकी नॉर्थ ईस्ट है और ये डायरेक्शन भी आपकी नॉर्थ ईस्ट है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये आपका नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है। तो इसके बीच में आप कितनी भी लाइनें बना लो, यहाँ पे कितनी भी डायरेक्शन बना लो, ये सारी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट ही होंगी।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बीच की सारी डायरेक्शन आपकी नॉर्थ ईस्ट ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में से जाएगा तो ही आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट से ही आपको कंसिडर करना है। तो ये बेसिक आपका हो गया। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट और आप समझो, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका स्पेस का और डायरेक्शन के लेकर, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्पेस और डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं वर्ड कि जम्मू कश्मीर जो है नॉर्थ में है। अब जम्मू कश्मीर अगर देखें तो ये मान लो जम्मू कश्मीर है आपका, तो बोल देते जम्मू कश्मीर जो आपका नॉर्थ में है। अब ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर की जो जगह है वो नॉर्थ है, उस जगह से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्शन जो होती है हमेशा किसी प्लेस के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ, तो दिल्ली से जो जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ में है। अगर हम ऊपर देख लें कि रसिया से कंसिडर करें, तो रसिया से तो जम्मू कश्मीर जो है वो साउथ में होगा। तो डायरेक्शन जो है वो हमेशा किस दिशा में जा रही है उस डायरेक्शन को बताता है। उस स्पेस का कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, यानी कि किसी जगह का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिपेंड करती है कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ज़रूरी क्यों है, आप इस तरह से समझो। मान लो ये आपका ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी डायरेक्शन है, अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लगेगा कि इसको ये तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको बोल देते हैं हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये नहीं है, ये ऐसा आपको नहीं करना। आपको हमेशा ही एरो देखना है कि एरो किस दिशा में यहाँ पे किस दिशा को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो एरो देखो तो ये इस दिशा को जा रहा है, तो ये आपकी दिशा क्या हो जाएगी, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे एरो बना दूँ तो ये आपका साउथ ईस्ट नहीं होगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट ही होगा। यानी कि डायरेक्शन जो है हमेशा दिशा उसकी देखनी है, वो कहाँ पे स्थित है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें उसकी दिशा देखनी है कि तीर का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में जा रहा है, बस उतना हमें काम करना है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो लेफ्ट और राइट का, कि मान लो क्वेश्चन हमारा किस तरह से आता है कि ये मान लो हमारा ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है। हिंदी में आपको पता ही होगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व या पूरब भी बोल सकते हैं इसको, और वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये हिंदी में आपको पता होगा, इतनी कन्फ्यूजन यहाँ पे होने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका किस तरह से आता है कि कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ में जा रहा है और वो लेफ्ट मुड़ गया, वो राइट मुड़ गया, तो आपको मोड़ना किस तरह से है। तो देखो हमेशा जो आपका राइट हैंड होगा, हमेशा जो आपका राइट हैंड होगा, अगर राइट हैंड में कोई मुड़ रहा है तो उसका मतलब है कि वो जो है राइट की साइड मुड़ेगा। राइट हैंड का मतलब क्या है, राइट की साइड में मुड़ेगा। और इसको आप किस तरह से पहचान सकते हो कि जो राइट हैंड में अगर कोई मुड़ेगा तो वो हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। यानी कि क्लॉकवाइज, अगर आपने घड़ी की सुइयाँ देखी हो तो घड़ी की सुइयाँ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। तो राइट हैंड में अगर किसी को मोड़ना है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ना है। अगर किसी को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मोड़ना है या फिर लेफ्ट में मोड़ना है तो उसको हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी को आप राइट मोड़ रहे हो या राइट हैंड में मोड़ रहे हो तो उसको हमेशा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ना है। अगर किसी को आप लेफ्ट मोड़ रहे हो तो उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ में जा रहा है, उसको हमें राइट मोड़ना है, तो राइट मोड़ने के लिए क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब इसको इस साइड में मोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट। अगर मैं बोलूँ कोई व्यक्ति नॉर्थ जा रहा है तो उसको लेफ्ट में मोड़ना है, तो लेफ्ट में मोड़ने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ आपको मोड़ना है, तो इसको इस तरफ मोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ठीक है, ये एरो थोड़ा छोटा बन गया, इसको आप ऐसे कर लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से मैं अगर आपको बोलूँ कोई व्यक्ति जो है ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हमें राइट मोड़ना है, तो उसको किस तरफ मोड़ेंगे, हम उसको इस तरफ मोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा राइट। और अगर उसको लेफ्ट में मोड़ना है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, यानी कि इस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कोई व्यक्ति साउथ में जा रहा है, उसको राइट हैंड साइड में मोड़ना, तो किस तरफ मोड़ेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इधर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और अगर उसको लेफ्ट मोड़ना तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर वेस्ट में कोई जा रहा है और उसको हमें राइट डायरेक्शन में मोड़ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका राइट हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट अगर उसको मोड़ना तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि लेफ्ट अगर मोड़ना है किसी को तो कहाँ मोड़ेंगे, और राइट अगर किसी को मोड़ना है तो कहाँ मोड़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो जब भी हम मोड़ेंगे तो कितना मोड़ेंगे, जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, उसको मैं बोलूँ कि राइट मुड़ना है आपको,
तो राइट तो अगर वो इतना मुड़ेगा यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट में मुड़ेगा तो ये भी राइट कहलाएगा, अगर वो ईस्ट में मुड़ेगा तो भी राइट कहलाएगा, अगर वो इधर मुड़ेगा यानी कि साउथ ईस्ट में मुड़ेगा तो भी राइट कहलाएगा। तो राइट का मतलब क्या है, कितना मुड़ना है राइट में, कितनी डिग्री पे मुड़ना है। तो देखो अगर कहीं भी राइट लिखा रहा है, राइट का मतलब क्या है, दायां। ठीक है, तो अगर किसी को हिंदी में समझ में आता है तो ये आप ध्यान रखो, राइट का मतलब है दायां। तो दाएं का मतलब क्या है, कितना मुड़ना है उसको। राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि अगर कहीं भी राइट लिखा है या लेफ्ट लिखा है तो वहाँ पे हमें 90 डिग्री ही कंसीडर करना है, उसको 90 डिग्री ही मोड़ना है। अगर कोई लेफ्ट मुड़ रहा है, लेफ्ट यानी कि बायां, तो अगर कोई लेफ्ट मुड़ रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा, लेफ्ट हो या फिर राइट हो, जो मूवमेंट होगी, जो मुड़ना होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे ही मुड़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट बेसिक और समझो कि मान लो इसको यहीं पे समझ लेते हैं छोटा सा। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ हो गया आपका, ये ईस्ट हो गया आपका, और ये वेस्ट हो गया। अगर कोई आपसे बोलता है कि कोई व्यक्ति जो है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चला और उसके बाद वो राइट मुड़ गया, तो राइट का मतलब क्या, यहाँ से आपको 90 डिग्री मोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका राइट मुड़ेगा, यानी कि ये आपका क्लॉकवाइज होता है, तो राइट जो है यहाँ से मुड़ा। अगर कोई ईस्ट में जा रहा है, वहाँ से राइट मुड़ गया तो आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है। इसी तरह से यहाँ से राइट मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में, और वेस्ट से राइट मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मुड़ना है। और हमेशा ही जो आप मुड़ेंगे वो 90 डिग्री पे मुड़ेंगे, यानी जहाँ से भी आप मुड़ रहे हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे ही आपको मुड़ना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लेफ्ट में भी सेम यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा कि अगर मान लो कोई नॉर्थ में जा रहा है और वहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरफ आपको जाना पड़ेगा 90 डिग्री में, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ से अगर मुड़ना है तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री, इधर से मुड़ना तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से मुड़ना तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट हमेशा 90 डिग्री पे करनी है। अब इसी को एक और एग्जाम्पल समझो कि मान लो ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है। अगर मैं बोलूँ कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और उसे जो है राइट मुड़ना है, तो नॉर्थ ईस्ट से आपको 90 डिग्री से यहाँ पे मुड़ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से राइट मुड़ के ईस्ट में हो जाएं, यहाँ से आपको 90 डिग्री मुड़ना है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट से अगर राइट मुड़ेंगे तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, यानी कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आ जाओगे, इस तरफ से यहाँ से ऐसे 90 डिग्री आपको मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से समझा देता हूँ। ये मान लो आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। अगर यहाँ पे कोई है नॉर्थ ईस्ट में और उसके मैं बोलूँ कि आपको 90 डिग्री राइट मुड़ना है, तो 90 डिग्री राइट का मतलब क्या है, पूरा 90 डिग्री आपको ऐसे मुड़ना पड़ेगा, यानी कि आप आ जाएंगे अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, या आप इसको इस तरह से देख सकते हो, इधर आपको मुड़ना पड़ेगा, तो ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जहाँ से भी आप मुड़ेंगे, चाहे आप राइट मुड़ रहे हैं यानी कि क्लॉकवाइज अगर मुड़ रहे हैं तो भी 90 डिग्री पे आपको मुड़ना है, अगर लेफ्ट मुड़ रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मुड़ रहे हैं तो भी आपको 90 डिग्री से ही वहाँ पे मुड़ना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना भी एंगल हो। जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये आपका साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये तो आपको 45 डिग्री हो गया, एक मिनट, 45 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये बड़ा वाला देखोगे आप तो ये आपका एक तरह से 135 डिग्री हो जाएगा। तो कितना भी आपको मुड़ना हो, हमेशा ही आपको जब भी लेफ्ट या राइट दिखाओ तो हमेशा 90 डिग्री मुड़ना है। ऐसा नहीं 45 या 135 आप मुड़ जाओ, ऐसा आपको नहीं करना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन हमारा कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक पर्सन जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको हम बना लेते हैं कि हाँ भाई ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। एक व्यक्ति जो है उत्तर की दिशा में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यानी कि ये 100 मीटर जो है वो वॉक करता है। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। अब यहाँ से ये राइट में टर्न करेगा, तो राइट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में टर्न करेगा, और ये यहाँ से 50 मीटर चलता है। फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब यहाँ से दोबारा वो राइट में मुड़ता है। तो राइट में क्या है, यहाँ से क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो ये दोबारा यहाँ से मुड़ जाता है और 100 मीटर चलता है। तो ये आपका 100 मीटर दोबारा हो गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट जाता है, तो लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो ये इस तरफ को मुड़ेगा, तो ये आपका 20 मीटर यहाँ पे चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका
ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर ईस्ट डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है, तो ईस्ट यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब देखो ये जो आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन आप पहचानोगे कैसे? अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चन के एंड में कि वो अब किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है या किस डायरेक्शन में देख रहा है या किस डायरेक्शन में चल रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग, यानी आपसे ये पूछता है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है या अब वो किस दिशा में देख रहा है, यानी कि दिशा आपको बतानी है कि अब किस दिशा में वो जा रहा है या किस दिशा में वो देख रहा है, किस दिशा में उसका फेस है। तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन को ऐसे तो आपने देखा होगा कि आप इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन मेन हमारा मोटिव क्या है कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम अपना समय हमें बचाना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डायग्राम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे। टाइप 1 का कोई भी क्वेश्चन आएगा, दोबारा से सुन लो, अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है, ये पूछता है कि वो अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। और टाइप 1 के क्वेश्चन में को करने के लिए हमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना पेन उठाए हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा स्लो समझाता हूँ, फिर आप देखोगे बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आप अपना आंसर दे दोगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखना कि किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे नंबर्स जो लिखे हुए ना कि 100 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, इसको हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, कुछ भी लिखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टू इज राइट, यानी किस किस डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है वो हमें देखना है। तो पहले ये राइट मुड़ा है, उसके बाद वो अगेन राइट मुड़ा है और 100 मीटर चला, यानी कि दूसरी बार भी वो राइट मुड़ा है, तीसरी बार में फाइनली जाके वो लेफ्ट मुड़ा है। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कितनी बार वो राइट मुड़ा है और कितनी बार वो लेफ्ट मुड़ा है। दोबारा सुन लो, टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बस हमें इतना ध्यान रखना है कि कितनी बार वो राइट मुड़ा है, कितनी बार वो लेफ्ट मुड़ा है। और हमें आंसर कैसे निकालेंगे, हम लेफ्ट और राइट जो होंगे इसको आपस में काट दो, एक राइट एक लेफ्ट है, इसको काट दो, दो राइट दो लेफ्ट है उनको काट दो, जितने भी लेफ्ट राइट है वो एक दूसरे से कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारा, राइट बचा, यानी कि नॉर्थ से अगर वो राइट हो जाता है, ये मान लो ये आपका नॉर्थ है, तो नॉर्थ से वो अगर राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ से राइट मुड़ने के किस दिशा में जाएगा, वो ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ईस्ट। अब आपको लगा हुआ इस जितना टाइम इसमें लगा है उतना टाइम तो हम ये ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो देखो ये समझने में आपको लग रहा है, एक दो क्वेश्चन आप जैसे ही करोगे आप देखोगे कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आप आंसर करोगे। क्वेश्चन पढ़ने में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना राइट मुड़ा है, सॉरी यहाँ से आपको देखना है एक बार राइट मुड़ा एक बार लेफ्ट मुड़ा, तो ये कट गए दोनों, राइट मोड़ देना आपको, नॉर्थ से राइट मोड़ेंगे तो ईस्ट आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपके आंसर हो जाएंगे, आपको इन नंबर को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देखो एक बार राइट मुड़ा है, एक बार फिर राइट मुड़ा है, एक बार लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट से राइट कट गया तो राइट मोड़ेंगे तो नॉर्थ से राइट मोड़ने पे ईस्ट आ गया। बिल्कुल सेकंड्स में आपको आंसर करना है, 5 सेकंड में आप आंसर कर दोगे। तो ये आपको जो मेथड है वो ध्यान रखना है। आगे जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम डायरेक्ट ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। मान लो आप एग्जाम में भूल ही गए, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पर डायग्राम बना के कर लेना, लेकिन अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, हम सीधा इस वाले मेथड से करेंगे। और कोशिश करो कि बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो ये व्यक्ति जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। अगर आपको मान लो डायरेक्शन वगैरह में याद रहने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको, ये जो डायग्राम है इसको आप बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आप पहले बना के रखो, अगर आपको जो डायरेक्शन है वो आपके दिमाग में सेट नहीं हो पाई अभी तक, तो ये जो डायग्राम है वो क्वेश्चन करने के पहले बना लिया करो। तो देखो, अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो हमने लिख लिया जो पर्सन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब नंबर से हमें ध्यान नहीं देना कि कितने मीटर जा रहा है कितने मीटर नहीं जा रहा, वो सब छोड़ दो। अब आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो इतना चलने के बाद वो लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट में मुड़ता है, वॉक्स 30 मीटर अगेन एंड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। अब दोबारा से वो लेफ्ट में जाता है और वॉक करता है 50 मीटर। इसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है। इसके बाद आप लास्ट में देखो, वो लास्ट में फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, तो फाइनली वो लेफ्ट मुड़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बस वो कितनी बार लेफ्ट मुड़ा है कितनी बार राइट मुड़ा है, जितनी बार लेफ्ट मुड़ा लेफ्ट राइट इसको करते जाओ। अगर आपको इसी में कर सकते हो तो आप इसी में काट लो, जैसे ये एक बार लेफ्ट मुड़ा एक बार राइट मुड़ा एक कट गया, अब बचे हैं 2 राइट और अब बचे हैं 2 लेफ्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के अंदर ही कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इतना लिख लो, इतना जो है आप दिमाग में सोच भी सकते हो। देखो ये लेफ्ट से ये राइट कट गया, अब बचे हैं यहाँ पे 2 लेफ्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है
कि मान लो ये व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में है तो वहाँ से अगर एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो वो आ जाएगा वेस्ट में, फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ेगा तो वो आ जाएगा साउथ में। यानी कि अगर कहीं पे दो लेफ्ट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो हो जाएगा, जहाँ पे भी है उसका ऑपोजिट चला जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं पे राइट आ रहा है, दो राइट आ रहा है, तो उसका मतलब भी क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी जिस डायरेक्शन में भी वो खड़ा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दो लेफ्ट बचे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट में था, तो नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो साउथ वेस्ट इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट एक अलग से ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे दो लेफ्ट आ रहा है या दो राइट आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ देना है। जहाँ पे भी वो जिस साइड भी फेस करके वो खड़ा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ने टाइम आप देखो कि क्या क्वेश्चन वो टाइप 1 का है ही, या टाइप 1 का है भी या नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखो कि आपको डायरेक्शन पूछेगी किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, ये कौन सी दिशा की तरफ वो मुंह करके खड़ा है। तो ये जो है आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट अलग से ध्यान रखना है कि अगर दो लेफ्ट है या दो राइट है तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें घुमा देना है। तो अब देखो, अब किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ में खड़ा था, फिर 4 बार वो लेफ्ट हुआ, फिर 2 बार वो राइट हुआ, या 3 बार राइट हुआ, तो सीधा आपको 3 राइट से 3 लेफ्ट काट देने और एक बार उसको लेफ्ट मोड़ देना कि नॉर्थ से लेफ्ट मोड़ा तो वो वेस्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब सिंपल है कि अब आपको टाइप 1 के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आ रही होगी। अब आप आराम से टाइप 1 के जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बोलता है हमारा, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 70 मीटर। देखो क्या कह रहा है कि पहले जो है वो 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जो है वॉक करता है। यानी कि कहने का मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। उसके बाद 100 मीटर वॉक करता है, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 70 मीटर अगेन। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 70 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ने में आप थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद, ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर चलने के बाद वो राइट मुड़ता है। उसके बाद 70 मीटर चलने के बाद वो दोबारा राइट मुड़ जाता है। ठीक है, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 70 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब वो दोबारा से जो है 70 मीटर वहाँ पे मुड़ जाता है। आफ्टर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, दोबारा से वो राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, दोबारा से वो राइट मुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखो 4 बार राइट आ गया है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, समझ, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन में समझा था तो 2 बार राइट मुड़ने के बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। फिर यहाँ पे 2 बार राइट आ गया तो यहाँ पे फिर से दोबारा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में था, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में था तो 2 बार राइट आने के बाद वो क्या आ जाएगा, वो साउथ में चला जाएगा। और यहाँ से 2 बार राइट होने के बाद वो दोबारा से नॉर्थ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर कोई व्यक्ति सेम डायरेक्शन में 4 बार मुड़ता है तो वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन वो स्टार्टिंग में था। कहने का मतलब अगर आपको कहीं पे 4 राइट मिले या 4 लेफ्ट मिले, आपको क्या करना है, आपकी जिस इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में वो पहले खड़ा था उसी डायरेक्शन में आपको वो बाद में भी खड़ा हुआ मिलेगा। तो पहले ये किस डायरेक्शन में खड़ा था, पहले ये ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा था, तो अभी भी ये ईस्ट डायरेक्शन में ही खड़ा हुआ आपको मिलेगा। तो अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो कि अगर एक लेफ्ट आता है तो उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको मोड़ना है। अगर एक राइट आता है तो उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको मोड़ना है। अगर दो लेफ्ट आते हैं तो उसमें जो साइड होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। अगर दो राइट आते हैं तो उसमें जो साइड होगी वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। अगर 4 लेफ्ट आते हैं या 4 राइट आते हैं तो उस केस में जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। इस केस में भी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। अब देखो इतना कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा कट गया, कोई बात नहीं, समझ समझ में तो आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे एक रह गया कि अगर कोई व्यक्ति जो 3 लेफ्ट मुड़ता है या 3 राइट मुड़ता है तो उस केस में क्या करेंगे। तो देखो 3 लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। यानी कि एग्जांपल समझो, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है तो 2 बार लेफ्ट मुड़ने के बाद वो साउथ में आ जाएगा। ठीक है, 2 बार, इसको आप राइट से समझो, राइट में ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, 3 बार वो राइट है, तो कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में 2 बार राइट मुड़ने के बाद वो साउथ में आ जाएगा और एक बार और राइट मुड़ेगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे वेस्ट में। तो इसको अगर ध्यान से समझो तो वो क्या हुआ है, नॉर्थ से एक बार वो लेफ्ट ही तो हुआ है,
2 बार राइट आया तो साउथ में आया, तीसरी बार राइट हुआ तो वेस्ट में आ गया। तो एक्चुअल में देखिए तो नॉर्थ से वो एक बार लेफ्ट ही तो मुड़ा है, तभी तो वो वेस्ट, तभी वो वेस्ट में आता। तो कहने का मतलब है अगर कोई 3 बार लेफ्ट आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसको एक बार राइट मोड़ दो, सेम रिजल्ट आपका आएगा। अगर कोई 3 बार राइट मुड़ता है तो उसको एक बार लेफ्ट मोड़ दो, आपका सेम रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक बार राइट मुड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 2 बार लेफ्ट मुड़ेगा तो ऑपोजिट, 2 बार राइट मुड़ेगा तो भी ऑपोजिट। इसी तरह से 4 बार अगर अगर सेम डायरेक्शन मुड़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। और अगर 3 बार मुड़ रहा है, 3 बार लेफ्ट मुड़ रहा है तो उसको एक बार राइट मोड़ दो, अगर 3 बार राइट मुड़ रहा है तो उसको एक बार लेफ्ट मोड़ दो। सेम आपकी कंडीशन रहने वाली है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा का 4 है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक पर्सन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। डायग्राम आप चाहो तो साथ में बनाते रहो, ये नॉर्थ हो जाएगा आपका, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दिमाग में जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है तो ये डायग्राम बना लिया करो। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है और 100 मीटर वॉक करने के बाद वो लेफ्ट में मुड़ जाता है और 70 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर, फिर वो दोबारा लेफ्ट में मुड़ जाता है। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, फिर दोबारा वो लेफ्ट में मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है। फाइनली ही अगेंस्ट टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। अब दोबारा वो चौथी बार भी लेफ्ट में मुड़ जाता है। तो सिंपल है, 4 बार वो लेफ्ट में मुड़ा है तो ये सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट का वो नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देखोगे एक बार लेफ्ट आ गया, 2 बार लेफ्ट आ गया, तीसरी बार लेफ्ट आ गया, चौथी बार लेफ्ट आ गया। आपको बस लेफ्ट राइट ढूंढने इसमें कि कितनी बार लेफ्ट लिखा, कितनी बार राइट लिखा है, बस उसको काट दो। तो यहाँ पे देखो 4 बार लेफ्ट लिखा तो सेम डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कितनी बार लेफ्ट लिखा, कितनी बार राइट लिखा है, या कितनी बार लेफ्ट मुड़ रहा है, कितनी बार राइट मुड़ रहा है। नंबर से आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपकी बेस्ट टेक्निक है इस टाइप 1 के क्वेश्चन को आपको करने में। बस ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो आपका टाइप 1 का होना चाहिए, यानी कि उसमें पूछा होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या किस डायरेक्शन में वो देख रहा है, कौन सी दिशा में उसका मुंह है, किस दिशा में वो फेस कर रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टाइप 1 के अंदर आएंगे। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास से हम जो टाइप 2 के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, फिर टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसका एकदम क्लियर करके चलेंगे, ताकि कोई भी उसमें परेशानी हमें देखने को ना मिले। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल 100% समझ में आने वाली है और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका, मान लो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 के 20 आपको करेक्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।